नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुख्य समाचार बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जानिए आज की बड़ी खबरें हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए। सभी खबरें जानना आपके लिए है जरूरी। देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जी हां दोस्तों, कोरोना की बेकाबू हो चुकी दूसरी लहर पर ओवैसी ने कहा कि देश में आज अगर कोरोना बेकाबू हुआ है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं और उनकी लाशों से PM मोदी को खुशबू आ रही है। ओवैसी ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़वानी चाहिए थी, उस वक्त सरकार ने कोई काम नहीं किया। देश की राजधानी से ही लॉकडाउन गायब हो गया हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं। अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो ऑक्सीजन के लिए सऊदी अरब और रूस जैसे देशों की मदद क्यों ली जा रही है। ओवैसी ने PM मोदी के थाली बजाने वाले कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले साल आपने लोगों से कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, क्या हुआ उससे? कोरोना भाग गया क्या? ओवैसी ने कहा कि इस दौर में अगर हम लोगों के पास फंड होता तो लोगों को ऑक्सीजन या दवाई दे सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। वहीं PM केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि इसमें से पैसा निकालकर राज्य सरकारों को देना चाहिए, जिससे कि वो कोरोना वैक्सीन के काम में तेजी ला सकें। यहाँ पर जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है ओवैसी ने। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। कोरोना संकट पर बोली हैं सोनिया गांधी, सरकार ही नहीं पूरा सिस्टम फेल हो गया है, लड़ाई सिर्फ महामारी से लड़नी है। देश में हर दिन कोरोना संक्रमण की वजह से हालात खराब होते चले जा रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, IIT की रिपोर्ट की मानी जाए तो अप्रैल के महीने के मुकाबले मई में हालात और भी ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मई के महीने में हर रोज 5 से 6 हजार प्रतिदिन मौतें तक हो सकती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार क्या प्लान बना रही है, इस पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर इस महासंकट से लड़ने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से ही मोदी सरकार के सहयोग के लिए तैयार रही है। इस वक्त राजनीतिक दलों को अपनी आपसी मतभेद भुलाकर ऊपर उठ देश में आई भयंकर महामारी से लड़ने की जरूरत है। मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि यह लड़ाई राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ है। इस मुश्किल घड़ी में मोदी सरकार को देश के सवालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी पर रोक के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करने पर ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सभी लोग मिलकर काम करें तो इस महामारी से निपटा जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। कोरोना के आंकड़े पर बोले खट्टर, शोर मचाने से मैं तो लोग लौटेंगे नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से हो रही मौतों और आंकड़ों को लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने विवादित बयान दिया है। खट्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मौजूदा वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है, हमारे शोर मचाने से मृत लोग वापस नहीं आएंगे, ये प्राकृतिक आपदा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मंगलवार को खट्टर कोरोना आपदा के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने मौत के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया था। देख सकते हैं किस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं CM खट्टर। ये पहली बार नहीं है जब खट्टर ने कोई ऐसा बयान दिया हो। CM मनोहर लाल खट्टर इससे पहले भी इसी तरीके के कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं, ये मानसिकता है बीजेपी के नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी। उसी के रास्ते पर खट्टर भी चल रहे हैं और तभी इनके मुंह से ऐसे अनर्गल बयान सामने निकल के आते रहते हैं। रिपोर्टर पर भड़के लोग बोले, तुम बिकाऊ मीडिया को जनता से क्या लेना देना, दिन भर योगी मोदी दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना के कहने कोहराम मचाकर रख दिया है। लाखों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सरकार के साथ साथ लोगों का गुस्सा अब मीडिया पर भी बढ़ता जा रहा है। कुव्यवस्था की वजह से हजारों लोग मर चुके हैं, लेकिन देश की मीडिया की चापलूसी बंद ही नहीं हो रही है। न्यूज चैनल हो या अखबार, दिन भर मोदी मोदी कर रहे हैं। यूपी के अखबार और न्यूज चैनल योगी योगी कर रहे हैं। ऐसे बुरे दौर में जब मीडिया को सरकार की लापरवाहियों को सामने लाना चाहिए था, तब भी भारतीय मीडिया मोदी और भाजपा का ही गुणगान कर रही थी। ऐसे में आम आदमी का गुस्सा अब मीडिया के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। अब लोग मीडिया के सामने इंटरव्यू तक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इंडिया टुडे समूह के वेब पोर्टल दी लल्लन टॉप का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अस्पताल के बाहर कोरोना पीड़ितों के परिजनों से उनकी रिपोर्टर बातचीत करना चाहती है, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं।
परिजन सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि तुम गोदी मीडिया वालों को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग दिन भर मोदी मोदी और योगी योगी करो। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय बताइएगा जरूर इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में। अगली खबर जानते हैं। भारतीय क्रिकेटरों की बेशर्मी के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को आई शर्म, आईपीएल छोड़ा, लिखा लोग मर रहे हैं, यहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले खबर। बीते साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर आने पर मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, तो उस दौरान आईपीएल का आयोजन देश में नहीं हो पाया था। इस बार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन देश में आईपीएल के मैच खेले जा रहे हैं, जिसके लिए मोदी सरकार की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। अब खबर सामने आ रही कि आईपीएल फ्रेंचाइजी में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी एंड्रयू टॉय ने टीम छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की वापसी कर ली है। एंड्रयू टॉय राजस्थान रॉयल्स टीम के तेज तर्रार गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, आईपीएल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस जाने वाले एंड्रयू टॉय ने इस मामले में हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ भारत में मरीज अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की फ्रेंचाइजियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। इसके साथ ही एंड्रयू टॉय ने यह भी कहा कि भले ही एक खिलाड़ी के रूप में हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वे आगे भी सुरक्षित रखने वाले हैं? गौरतलब है कि देश में चल रहे आईपीएल का आयोजन बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा करवाया जाता है, लेकिन देश में आए कोरोना महासंकट में बहुत ही कम पूंजीपति मदद के लिए सामने आए हैं। मोदी सरकार के करीबी पूंजीपतियों के नाम इनमें शामिल नहीं हैं। एक और खबर जानते हैं। दुनिया भर में बज रहा मोदी सरकार का डंका, लेकिन उपलब्धियों का नहीं, लोगों के दर्द, बेबसी और टूटती सांसों का। आज वाकई में भारत बदल गया है। आज के भारत की तस्वीर बहुत ही भयावह हो चुकी है। कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। वहीं देश की इस हालत के लिए कोई भी सरकार से सवाल तक नहीं पूछ रहा, बस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना सा होने के बाद भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। मजाल जो कोई सरकार से सवाल कर ले कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, लेकिन जो भारत की सरकार को नहीं दिख रहा वो पूरी दुनिया देख रही है। विदेशी मीडिया ने भारत की असली तस्वीर पूरे विश्व को दिखाई है। कल तक जिस ऑक्सीजन की चर्चा भारत के कुछ राज्यों में ही हो रही थी, आज विदेशी मीडिया में भारत ऑक्सीजन और बेड छाए हुए हैं। बड़े बड़े अखबारों की हेडिंग भारत की बद से बदतर होती स्थिति को लेकर ही हैं। देख सकते हैं किस कदर मोदी सरकार की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विदेशी मीडिया द्वारा। एक और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों। कोरोना को देखते हुए ज्यादा भीड़ जमा नहीं करेंगे, शिफ्टों में आएंगे धरने पर किसान, कहना है राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीने से ज्यादा समय से चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर किसानों ने भी यहाँ पर सावधानी बरती है। कोरोना को देखते हुए आंदोलन स्थल पर ज्यादा भीड़ जमा न करने का फैसला लिया गया है, इसलिए किसान शिफ्ट में आंदोलन स्थल में शामिल होंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना की आड़ में धरना समाप्त कराना चाहती है सरकार, लेकिन किसान उठने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर किसान भी सभी गाइडलाइन मान रहा है, लेकिन अगर इसके बहाने आंदोलन खत्म करने की कोशिश हुई तो लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को लिया है आड़े हाथों, कहा मोदी सरकार ने विश्व गुरु से हमें विश्व भिखारी बना दिया है। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। वहीं भारत में लोग इस समय दवाइयों, बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना भी कर रहे हैं। इसी बीच टीएमसी के लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दूसरे देशों से मदद मांग रही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। सिन्हा ने मौजूदा हालातों को लेकर सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। दुनिया में टीका देने वाले हम चिकित्सा सहायता के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हमें पहले भी विदेशों से मदद मिली है, लेकिन उन दिनों में हम अपने लोगों के सामने अपनी सोच को लेकर गलत नहीं थे। देख सकते हैं यशवंत सिन्हा ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और शाह ने अपने कर्तव्यों और उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ की उपेक्षा करते हुए बंगाल को जीतने की कोशिश की है। योगी का तुगलकी फरमान, भारत को चाइना बनाने की कर रही है कोशिश बीजेपी। ऑक्सीजन की कमी पर मीडिया से बात की तो करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों,
जहां एक तरफ कोरोना से निपटने में योगी सरकार बुरी तरीके से नाकाम रही, अब योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अस्पतालों पर डंडा चलाने का फैसला किया है। उसने अपने एक ताजा फैसले में ऐलान किया है कि जो अस्पताल अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर नोटिस चस्पा कर रहे हैं या इस बारे में मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोगियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ भारत को चाइना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पर अंकुश लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से। देख सकते हैं दोस्तों, लोकतंत्र पर सीधे तौर पर खतरा बन चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार। एक और खबर जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मानी ऑक्सीजन की कमी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह माना कि ऑक्सीजन, कोरोना टीका और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है, इससे लोगों की जान बचाने में दिक्कत हो रही है खासी। पर सरकार यहाँ पर तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कोशिश नहीं दिख रही है। सड़क परिवहन मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी दावा किया कि कोरोना टीके की कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं बीजेपी के नेता एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं और फिर इनके ही पार्टी के नेता आकर अपने ही नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हैं और सच्चाई देश को बताते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह गिद्ध बनने का समय नहीं है। आपको दोस्तों खबर बताते चलें जो इस प्रकार सामने निकल के आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था और केंद्र सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करने में विफल हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी जारी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। बता दें कि दिल्ली में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार को बहुत सख्त तरीके से डांट लगाई है और यहां पर देख सकते हैं कड़ा रुख अपनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। यूपी सरकार कोरोना से होने वाली मौतों का दे रही है गलत आंकड़ा, अस्पतालों के बारे में जानकारियां अधिकतर फर्जी, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस से होने वाली मौत का गलत आंकड़ा देने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि शमशान घाट पर शवों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों के विपरीत है। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार के कुशासन और अदूरदर्शिता ने राज्य को कोरोना प्रदेश में बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कम मौतें दिखाने के लिए नकली डेटा दिया जा रहा है, जबकि शमशान और कब्रिस्तानों में भीड़ देखी जा रही है। यह सरकार की विफलता है कि बीजेपी के सांसद विधायक भी वर्तमान मामले की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी द्वारा डॉक्टरों की संख्या, अस्पतालों की संख्या और अन्य सुविधाओं के बारे में दी जा रही जानकारियां अधिकतर फर्जी हैं। ऐसे असंवेदनशील राज्य सरकार कभी नहीं देखी गई। अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से योगी सरकार को निशाने पर लिया है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। यह लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं, ये समझे केंद्र सरकार, कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों, कोरोना वायरस प्रबंधन के मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस नहीं बल्कि कोविड के खिलाफ है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, मोदी सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि लड़ाई कोविड के खिलाफ है, यह कांग्रेस या अन्य राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पूरे मामले को गलत बताया और रोगियों को उपचार से इनकार किया जा रहा है और ऑक्सीजन बेड और आवश्यक दवाओं की कमी है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर देश में बढ़ते हुए कोरोना मामलों पर। एक और खबर जानते हैं। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा भावी पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विपदा से निपटने के लिए पूरा संसाधन नहीं झोंकेंगे तो भावी पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह आग्रह भी किया कि राज्य सरकार को स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शहरों की सीमाओं को लांघकर अब यह महामारी गांवों में पैर पसारने लगी है। पिछले 20 दिनों में कोरोना के 10 गुना मरीज बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे मुकाबला करने में प्रदेश बिल्कुल भी पिछड़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि
वहीं प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के साथ ही टेस्ट की जांच बढ़ाने की यहां पर जरूरत है। और वहीं ऑक्सीजन भंडारण की नीति तय करने और मौतों के आंकड़े को लेकर पारदर्शिता बरतने समेत कई कदम उठाने चाहिए योगी सरकार को। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने जानी है। HRI न्यूज पर दिन भर के मुख्य समाचार थे, आप लोगों ने जाने हैं। अगर आपको ये वीडियो